हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस फाउंडेशन कोर्स। कल की क्लास से अनुज को डाउट है कि ये एडी क्या होता है ना, एडी और बीसी। देखो, ये एक मतलब टाइमलाइन होती है। तो चलो फिर ठीक है, ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया। इस सिर्फ एक टाइमलाइन होती है, तमिलनाडु से मैं आपको बाद में बता दूंगा सबको। बात करते हैं हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अभी तक इंसान हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज का पार्ट था। अभी तक वो जानवरों को मारता था, उनका फ्लैश खाता था। अब इंसान पशुपालन भी वैसे करता था, लेकिन कुल मिलाकर बात ये कहना चाहता हूं, 100 बातों की एक बात, खाना उगाना नहीं जानता था अभी तक इंसान अपना। कहने का मतलब ये है, एग्रीकल्चर वॉज स्टिल नॉट प्रोमिनेंट इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इनिशियल डेज से। कि इंसान ने जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है, उसने अपने पेट में भोजन डालना सीखा है, तो उगा कर नहीं सीखा, खेती बाड़ी कर कर नहीं सीखा। उसने हंटिंग कर कर या फिर पेड़ों पे कुछ उग रखा है ऑलरेडी, उसको तोड़कर खाना सीखा है। इसका मतलब मजेदार बात ये, कभी आपकी किसी से डिबेट अगर छिड़ जाए, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, आई हेट हु ईट नॉन वेज, मैं उनको बहुत अच्छी अच्छी डिबेट देता हूँ कि अगर तुम हत्या करते हो किसी की तो तुम कभी सुख चैन से रह नहीं सकते, तुम्हें मानसिक परेशानी जरूर बनी रहेगी। क्योंकि तुम हत्या करके ना अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये तुम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो कि तो मतलब इंसान की जब से उत्पत्ति हुई है। और मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ, मतलब मैं उनको ये आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि नहीं खाना चाहिए। आप किसी की हत्या करके सिर्फ टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करके आप किसी को मरवा कर जानवर को कि आप खा लो, खुश हो जाओ, इससे आपका कभी भला नहीं हो सकता, आपको मानसिक परेशानियां बंधी रहेगी। मैं तो ये जस्टिफिकेशन देता हूँ लोगों को। लेकिन अगर मुझे किसी को अगर मुझे मेरे को क्रिटिसाइज करना हो, तो वो ये बोल सकता है, दिपांग तुमने कभी हिस्ट्री पढ़ी है? मैं कहूँगा हाँ यार पढ़ी है। तो तुम ज्ञानी बातें नहीं कर रहे हो। मैं कहूँगा क्यों यार? वो कहेगा क्यों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पूर्वज, जो तुम एक टाइटल लेकर घूमते रहते हो कि तुम प्योर वेजिटेरियन हो? मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल हूँ प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शुद्ध शाकाहारी हूँ मैं तो अंडे वाला केक भी नहीं खाता जिसपे बिस्किट पे लाल कलर का निशान बना रहता है, मैं तो वो भी नहीं खाता। वो कहेगा दिपांग फिर तुम गवार हो, तुम ड्रामेबाजी करते हो, तुमने इसका मतलब हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी। मैं कहूँगा भाई क्यों? कहेगा भाई हिस्ट्री के अंदर एक फैक्ट आता है दिपांग, सेकंड क्लास की, सेकंड चैप्टर के अंदर 6 क्लास की एनसीईआरटी की, कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज बाद में डेवलप हुई हैं, खेती बाड़ी तो पहले किसी ने सीखी नहीं। तो मैं उससे कहूँगा यार मतलब इसका मतलब क्या भाई? वो मुझे कहेगा भाई इसका मतलब ये कि हमारे पूर्वज, तेरे पूर्वज, मेरे पूर्वज, सारे लोग ना शुरू शुरू में उन्होंने मार के ही खाया है जानवरों को, और उसको किसी ना किसी मतलब गैदर करा है, किसी ना किसी चीज़ को, मरी मरी बॉडी को, या फिर किसी फ्रूट्स वगैरह को। फ्रूट्स की डिबेट को तो साइड हटाओ, लेकिन उन्होंने हंटिंग करी है इनिशियल टाइम्स में। और ये इंसानों में एक जो कास्ट वगैरह ये सब है, ये बहुत बाद में डेवलप हुई है। तो इनिशियली जब ह्यूमन बींग्स इस धरती पे आए हैं, तो दिपांग चाहे तुम्हारी फैमिली का जड़ हो चाहे हमारी फैमिली का जड़ हो, हम सब नॉन वेजिटेरियन रह चुके हैं इनिशियली। आप कर पाओगे इंटरव्यूअर को कन्विंस? बताओ इस बात में। छोटी सी एक लाइन बोलना, सर देखो हमारे यहाँ खाया जाता है। मैं बोलूंगा, अब जैसे मैं इंटरव्यू दे, सर हमारे यहाँ नहीं खाया जाता। वो कहेंगे क्यों? मैं कहूँगा सर देखो वो ना वक्त का तकाजा था, उस टाइम पर इंसान को पता नहीं था, तो इंसान ने अपने आप को जीवित रखने के लिए ये सब करा। लेकिन जिस टाइम पर खेती बाड़ी डेवलप वगैरह हो गई थी, तो उस टाइम पर हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो फिर मार के किसी को कष्ट देकर क्यों खाना? आप ही कह सकते हो सर हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हम इसमें कोई बुरा तो कर नहीं रहे हैं। वो कहेंगे क्यों, एक्सप्लेन करो उस बात को। बोलना सर आपके पूर्वज भी खा चुके हैं। वो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलना सर इनिशियली वी वर हंटर गैदरर सर, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग फूड या फिर माइंडसेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू शिफ्ट इनटू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट केम मच लेटर सर और मैम। जैसे मैं एक अगर इंटरव्यू ट्रेनिंग की मैं बात ही कर रहा हूं, अगर मैं ये कहूं हमारा देश आजाद कब होता है प्रिया? हमारा देश आजाद कब हुआ प्रिया? डेट क्या है? और परफेक्ट डेट? सब लोग एग्री करते हो प्रिया से? 15 अगस्त 1947 बोल रही है, सब लोग एग्री करते हो? ठीक है, प्रिया गलत बोल रहे हो आप।
यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी प्रिया, यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू रूम एंड आपको यही नहीं पता कि देश आजाद कब हुआ है। आप गलत बोल रहे हो प्रिया। करो डिफेंड अपने आपको प्रिया, मैं इंटरव्यू रूम, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो। पता है, अब आपको पता नहीं ठीक है तो मुझसे ये बोल दोगे नहीं नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है। ऐसे नहीं बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, पता है कैसे बोलते हैं? देखो सर ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन को रट लेना, अगर जैसे तुम्हें कभी लगे ना कि तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारी कन्विक्शन है उस फैक्ट में, लेकिन वो जानबूझ के प्रेशर बिल्ड कर रहा है तुम्हारे ऊपर, इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं तुम्हें। मुझे एक इंटरव्यू लेने वाले ने ही बताई थी, ठीक है? सर और मैम, what you are saying it might be right, but I know what I am saying it is not wrong. अच्छी लगी ये लाइन? सर और मैम, what you are saying it might be right, हो सकता है आप सही कह रहे हो सर, सर but sir with all due respect, और मैम with all due respect I know what I am saying it is not wrong. ये होता है एक पोलाइट तरीका बोलने का। उनसे बोला अबे हट, इतना ही नहीं पता तेरे को, इंटरव्यू ले रहे इतने साल से कि देश आजाद कब हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते ना उधर यार। वो आपका पता है क्या पेशेंस लेवल, या फिर जैसे मुंह पे गुस्सा नहीं आ जाता हमारे कभी कभार कि दांत में पिसाने लग जाते हैं हम किसी को देखकर। जैसे कोई हमसे आर्ग्यू कर रहे थे, हमारे घर पे कोई पापा का दोस्त आया है, अब वो कह रहा है बेटा नहीं नहीं आप तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं अभी अब तक आपको इतना नहीं पता, दांत पिसा के मन करता है साले गरम गरम चाय तेरे मुंह पे मार दो, चाय की चुस्कियां ले रहा है यहाँ बैठ के हरामखोर इतनी देर से, और मुझे ज्ञान देने आया है, इसलिए घर आया था तू कॉलेज करवाने की, ये दिखाने के मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को ये फैक्ट नहीं पता। हमें हमेशा ना एडमिनिस्ट्रेटर में ना कुछ अलग टोन में बात करना पड़ता है, और ये प्रेशर वो आप पे इसलिए बिल्ड करते हैं कल को ये देखने के लिए कि आप देहाती तो नहीं हो। वहां पर अगर जैसे कोई फार्मर आपसे डिबेट करने लग गया, भाई वो तो अनपढ़, वो ज्ञानी, वो तो अज्ञानी, वो तो कुछ जाने ना, है ना। अब तुमने उसे 4-5 बार तुमने उसको समझाया, तुम्हारा आपा खो गया, उठा के तुमने चाट और गार्ड्स को बोला शूट करके उसको गाड़ दो किसी खेत में, पता ही ना लगे पैदा भी हुआ था कभी कि नहीं हुआ था। ये तुम्हारा ना एकदम से तुम बौखला ना जाओ ना सर्विस के अंदर, इसलिए ये चीज ऐसी कभी कभार पूछ ली जाती है। तो ये याद रखना, ये बहुत पोलाइट तरीका होता है। दांत में मिसाने भी हो ना तो ये बोल देना सर और मैम, व्हाट यू आर सेइंग इट माइट बी राइट बट आई नो व्हाट आई एम सेइंग इट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, ये जो एक्स्ट्रा चीजें बताते रहते हो लिखते लिया करो, कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है तुम्हें। तुषार की ट्रेन जर्नी। तुषार ना दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कजन की वेडिंग में। ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और इसने मैनेज कर ली कि विंडो सीट, मतलब कैसे भी करके उधर ये बैठ गया है, और ये खिड़की से चिपकाकर अपनी नाक को लगाकर वहां से नज़ारे ऐसे देख रहा है, जो ग्लास नहीं लगे रहते हैं खिड़की में उधर ट्रेन में, तो ये वहां से ट्री देख रहा है, घर देख रहा है, जो कि जल्दी जल्दी वहां से पास हो रहे हैं। जब ऑब्वियसली बात, जब ट्रेन तेज चल रही है और इसका विजन ऐसा है कि वो तेज तेज निकल रहे हैं। इसके चाचा वगैरह या मामा वगैरह इसके साथ बैठे होते हैं, इसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुषार, इंडिया में ट्रेन आज से 150 साल पहले चलना शुरू हुई थी, ठीक है, और लोगों ने बसेस उसके कुछ दशकों बाद यूज करना स्टार्ट करी। तो तुषार ये सोचता है चलो ठीक है, ट्रैवलिंग चाहे बस से करी जाती हो चाहे उससे करी जाती हो, ट्रेन से ये 150 साल पहले 110 साल पहले स्टार्ट हो गया। लेकिन जब बहुत पुराने एरा में लोग रहते थे, जब इंसान ने शुरुआत करी होगी अपने जीवन की, तब वो लोग कैसे ट्रैवल करा करते थे। क्योंकि हमने याद है अभी प्रीवियस चैप्टर के अंदर ही कल ही हमने देखा कि ट्रैवलिंग का एक क्वेश्चन देखा ना हमने कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे एंशिएंट पास्ट में। तो ट्रैवल करते थे तो उसका कुछ माध्यम भी हुआ करता होगा ना। तो चलो हम देखेंगे इन सारे एस्पेक्ट को इस चैप्टर के अंदर। अर्लीस्ट पीपल, ये क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, हमें लोगों की जिंदगी के बारे में जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रह रहे थे, हमें उनके बारे में पता लगता है। हमारे पास एविडेंसेस हैं कि आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रह रहे थे। उन्होंने यहाँ पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़ रखे थे, यानी कि कोई ना कोई जगह सेटल करने की हमें उनके अवशेष और सोर्सेस हमें मिल चुके हैं। अच्छा, 2 मिलियन ईयर्स एगो कितना होता है? 1 मिलियन कितना? 10 लाख होता है। इसका मतलब 2 मिलियन कितना? 20 लाख साल। ठीक है, अगर किसी को ना पता हो तो मैं ये बता रहा हूँ, 20 लाख साल, क्योंकि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, आज के टाइम में हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जो इतने पुराने समय में रहते थे, हम उनको बोलते हैं शोर तरीके से कि ये लोग हंटर एंड गैदरर्स थे। ठीक है, ये नेम आता है कि ये इंसान इस प्रकार के अपना फूड गैदर करते थे। जनरली फूड गैदर करते थे। हंट किसको करते थे?
जंगली जानवरों को, ठीक है, मछलियों का शिकार करना, चिड़ियों के लिए ट्रैप बिछाना और उनका शिकार कर लेना। गैदरर्स थे, फ्रूट गैदर करते थे, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, अंडे। अब दो चीजों का मतलब मैं बता देता हूं, स्टॉक्स और ये रूट्स। ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है मतलब एक प्रकार की ना, जैसे आप ये जानते हो ना कि गांव में जो घर बनाए जाते हैं, पक्का आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, तो हम लोग पतली पतली सी के तीलियां लकड़ी नहीं कहते जिनको हम लोग, जैसे ये वाले जो इस प्रकार के घर बनते हैं गांव में, जो ऐसे ऐसे बनते हैं, आपने देखा होगा ये ऐसे वाले, ये जिसपे ये ऐसा दरवाजा रहता है और ये ऐसे तिनको तीलियों और से ये बने रहते हैं, इसके लिए स्टॉक्स यूज होते हैं। अब कोई भाई अंबानी का बंगलो तो था नहीं उस जमाने में, इन्हीं सब तरीकों में घर में लोग रहते थे, है ना? क्या बेंठल मतलब डंठल? हाँ, हिंदी में कहते हैं ना वो, हाँ डंठल, डंठल, हाँ वो चीज है। तो ये कलेक्ट करते थे। अच्छा, दूसरा वर्ड मुझे ये बताना है, काफी लोगों को जैसे फ्रूट्स, नट्स और सीड्स ये तो समझ में आ जाएंगे, ये रूट्स क्या है? रूट्स, रूट्स पता है क्या है यार? इन सबको ना रूट्स ही कहा जाता है वैसे। टर्निप, कैरेट, ठीक है, गाजर वगैरह, इनको रूट्स कहा जाता है। रूट्स जानते हो ना क्या होता है? अगर कोई नहीं जानता, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, डोंट वरी, ये सब चीज़ों को मैंने भी बहुत सारे सालों में सीखा ही है आराम आराम से। ये जमीन है, ठीक है, यहां पर नहीं, ऐसा मान लो, चलो यहां पर है ये जमीन, इस पे पेड़ ना उगकर, इस पे पेड़ ना उगकर अंडरग्राउंड कुछ उग रहा है अगर, उन सारी चीजों को हम लोग एक टर्म देते हैं रूट्स। बस आज के बाद ये ऐसे ही समझना है इसको, किसी भी चीज को। अब ये कोई भी चीज हो सकती है, प्याज हो सकता है, कैरेट्स हो सकते हैं, टर्निप हो सकता है, कुछ भी, रेडिश मतलब वही गाजर, ककड़ी, मूली, है ना, ये सब चीजें, जो पोटैटो भी इनफैक्ट मतलब वो करके, लेकिन रूट्स स्पेसिफिकली इनको कहा जाता है। अब ये लोग खाते क्या थे, जो अगर फोटो देखनी है ना अगर इसकी, तो मैं दिखा देता हूं, ये देखो, इससे सबको क्लियर हो जाएगा, दिमाग में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहती है। देखो, ये होते हैं रूट्स वेजिटेबल्स, ये, ठीक है, लहसुन हो गया, रेडिश हो गया, ये गार्लिक, अदरक, मूली और गाजर, ये तरीके के ये सारे रूट्स रहते हैं। पता हो किसी को अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बार ऐसे पढ़वाऊंगा सारी चीजें कि एक बार एटलीस्ट पता होनी चाहिए, उसके बाद जिंदगी में कभी देखे चाहे ना देखे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इस प्रकार की चीजें उन्होंने निकालना मतलब खाना शुरू करी, धीरे धीरे देखना शुरू करी, ठीक है। यहां से निकली, मिट्टी लगी हुई है इस पे, मान लो, है ना, इंडस नदी के बगल में वगैरह किनारा वो लोग लेकर गए, वहां धोया, खाया, सही टेस्ट लगा, अब उनको लगा यार ठीक है ये ग्रो हो रही है, तो वो अचंभित, यार कुछ कुछ चीजें पेड़ों के ऊपर लग जाती हैं, कुछ कुछ चीजें धरती से निकल रही हैं, और यार ये जब खत्म हो जा रही हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा है कुछ सालों में। तो अब क्या हम, उन्होंने दिमाग लगाया अपना, क्या हम खुद का कुछ ऐसा ग्रो कर सकते हैं कि एक ही जगह रहें, बार बार मूव ना करना पड़े, क्योंकि और किसी चीज पे ध्यान दे ही नहीं पा रहे, दिन भर ध्यान इसी चीज पे हमारा कि पेट कैसे भरना है, पेट कैसे भरना है, अपने जानवरों का पेट कैसे भरना है, और टेंशन इस बात की यहां पर यार अब सिर्फ 4 महीने के लिए और चीजें बची हैं, सिर्फ 2 महीने के लिए और चीजें बची हैं, अब तो सिर्फ 1 हफ्ता रह गया, नई जगह कोई मिल नहीं पा रही जहां पर इतना कुछ अवेलेबल हो। तो अब लोग परेशान हो गए, और आप जानते हो ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब जरूरत होती है इंसान को तभी कुछ चीजें हो पाती हैं, है ना। तो हंटर गैदरर्स ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे, शुरू में ये लाइफ बिता रहे थे नोमैड्स की, जिसको हिंदी में कहते हैं घुमंतु लोग, एक जगह से दूसरी जगह अपनी नेसेसिटीज, अपनी नीड्स के लिए, ठीक है। और बहुत सारे रीजंस थे इसके। पहला, सबसे पहला, एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, who were hunter gatherers in ancient India, who were hunter gatherers in prehistoric times
इंडिया मत थे वो, ये तो क्योंकि हर जगह थे। हु वर हंटर्स गैदरर्स इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। पहला पार्ट लिख लिया इसका। दूसरा पार्ट, why did they lead a nomadic life? Why did they lead a nomadic life? Who were hunters gatherers in prehistoric times? Why did they lead nomadic lives? Why did they lead nomadic lives? क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूपीएससी की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इतने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता यूपीएससी, वो थोड़े से होलिस्टिक क्वेश्चन पूछता है, ब्रॉडर नेचर के पूछता है वो थोड़े से क्वेश्चन। हंटर्स गैदरर्स कौन थे ये पता होना चाहिए। ये नोमैडिक लाइफ क्यों बिताते थे, मतलब ये क्यों मूव करते थे इधर से उधर। अब पता है बंदा ना अगर लेमैन हो ना, जिसने मतलब ऐसे ही पढ़ रखा हो, तैयारी कर रखा हो, तो अपने हिसाब से वो बनाकर लिख देगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक सभ्यता के साथ आंसर करना, एक सभ्यता के साथ बोलना, अच्छी तरीके से बोलना, कन्विंस करना एग्जामिनर को, तो वो वाला काम आपका यहाँ से हो सकता है। जैसे इसके रीजंस है, यहाँ पर रीजंस देखो। नंबर 1 रीजन, फर्स्ट, ये क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, हंटर गैदरर्स प्री हिस्टोरिक टाइम्स के। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहाँ पर बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो फर्स्ट, अगर वो एक जगह पर ज्यादा समय तक रुक जाए, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मैं एक जगह पर मान लेते हैं मैं एमपी के किसी जंगल में, मैं और मेरी फैमिली मतलब पूरी नोमैटिक वो बिता रही है जिंदगी। अगर हम लोग यहाँ पर चंबल के पास मान लीजिए कुछ घने जंगल है, अगर हम वहां पर रुक जाए, रुकना चाहिए था 4 महीने, और हमारा स्टे वहां पर हो गया 5 से 6 महीने का, प्री हिस्टोरिक एज की ये बात चल रही है, ठीक है। तो होगा क्या भाई, खाना तो रोज खाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि रुक रुक कर ऑल्टरनेटिव डेज पे फास्टिंग करेंगे। दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। वहां पर जितने ये प्लांट्स होंगे, रूट्स होंगे, ये तो खा ही चुके होंगे सारे के सारे, लेकिन इसके अलावा जो भी एनिमल्स होंगे उनका भी आसपास के रीजन्स में मैं और मेरे फैमिली पूरी तरीके से शिकार कर चुकी होगी, तो उनकी संख्या इतनी मिलेगी नहीं। जब संख्या नहीं मिलेगी तो क्या मिट्टी उठाकर खाएंगे, ठीक है। दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस नेसेसिटी उनके लिए थी खाना। तो दे वर ऑन द मूव बिकॉज ऑफ द सर्च फॉर फूड। बिकॉज एक जगह पर ज्यादा टाइम तक रुकोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। अब ये जो फूड की अवेलेबिलिटी है ये लिमिटेड क्यों है नेचर में, सवाल ये भी उठता है। घुमा फिरा के बात ये हो जाती है, सिंस दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स एंड दे हैड नो नॉलेज ऑफ ग्रोइंग फूड, दैट इज वाई। बात उसकी नहीं है कि प्लांट वहां पर और नहीं उग सकते या फिर एनिमल्स की संख्या और वो सब खत्म हो गई है। भाई एनिमल्स तो चलो तुमने खत्म कर दी, चलो उसकी डिबेट में बाद में बताऊंगा। लेकिन बात करते हैं प्लांट्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। ये क्यों नहीं है मात्रा में अवेलेबल? ये तब अवेलेबल होंगे ना जब तुम इनकी रिसाइकलिंग प्रोसेस करोगे। तुमने कुछ खाया लेकिन साइमल्टेनियसली 2 पेड़ भी लगा दिए कि अगले क्रॉपिंग सीजन तक ये अनाज बन जाएगा, फिर हम दोबारा खा लेंगे। तो साइकिल रिचार्ज होती रहेगी और कभी ये इस एरिया में कभी फूड खत्म नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं चाहता था पर्सन। इसलिए घुमंतू है, इसलिए हंटर गैदरर्स है। घुमा फिरा के भी कह सकते हो, दूसरा कांचा यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, बात एक भी है। क्योंकि हंटर गैदरर्स है इसलिए नोमैडिक लाइफ बिता रहे हैं। घुमा फिरा के एक ही पॉइंट पर बात कन्वर्ज करेगी, एग्रीकल्चर नहीं करना जानता इस जमाने में इंसान, खेती बाड़ी करना नहीं जानता। उसको जितना कुदरत दे रही है सिर्फ उतनी ही प्राप्ति कर पा रहा है। नंबर 1 रीजन किसी को समझ में आया, मतलब सबको समझ में आया? रिपीट करूं, बताओ जल्दी। इजी है वैसे, ये बताओ, बेझिझक पूछो, चाहे सारे लोग हाँ भी कहें। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो बताओ, जल्दी बताओ। इनिशियली यहां पर लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे और कोई जो चीजें मिल जाए वो गैदरिंग करते थे। यार हंटिंग गैदरिंग में एक दिक्कत होती है, जब मैं अपना कुछ उगाना नहीं जानता तो जो मेरे को मिलेगा मैं उतना ही मतलब खा पाऊंगा, उतना ही अपना पालन कर पाऊंगा, उतनी अपनी फैमिली का पालन कर पाऊंगा। इसका मतलब इतना बड़ा एरिया, मैं यहां पर 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा। पहले मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, पहले मैं इतने रीजन्स का खा गया 1 साल, दूसरे साल इतने रीजन का, तीसरे साल इतने रीजन का। अब दिन पे दिन प्रतिदिन मेरी टेंशन इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है, यार अब बचा सिर्फ इतने रीजन का है ये, और इसके बाद ना यहाँ कोई नया रीजन मिल रहा है मुझे जहां पर पेड़ पौधे जानवर हो, ना यहाँ, क्योंकि हम मतलब मैं और मेरी फैमिली, हम सब लोग यहाँ पर जितने भी एनिमल्स, जितने भी पेड़ पौधे,
अवेलेबल थे, हम लोग सारी चीज़ें खा चुके हैं, अब हम क्या करें। तो ऐसे कहीं कहीं इंसान, में सच बात बताऊं, उस जमाने में मर भी जाते थे, पूरी की पूरी कम्युनिटी वाइप आउट हो जाती थी उनकी, डेफिनेटली। इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ आपको इस एरा में देखने को मिलती नहीं है। क्यों? बच्चे अगर पैदा हो भी जाए सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, बड़े हो भी जाए तब भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्यों? जब तक इंसान यहां पर एक चीज करना नहीं सीखेगा, कुल मिलाकर बात एक ही बात पे आके अटक जाती है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना इंसान अभी तक नहीं सीख पा रहा। और जब तक अपना उगाना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जैसे मान लो कई लोग ना जुगाड़ू हैं, जो जुगाड़ू होते हैं, जैसे कि यार मेरी अभी तक जॉब नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रही, मुझे काम वाम नहीं करना, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, चल बड़े भैया मुझे पैसे दे देते हैं, चल मेरी बुआ मुझे पैसे दे देती है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पैसे दे देती है, तो मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की। लेकिन अब ये काम कब तक चलेगा, ये भी तो चीज़ सोचो ना। जब बड़े भैया की शादी हो जाएगी, बुआ ने किसी दिन हाथ खींच लिया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वो अमीर थी, अब किससे मांगोगे? अब समझ में आया? जब तक अपना खुद नहीं कमा रहे ना, खुद का सोर्स नहीं इनकम का, तब तक हाथ फैलाने पड़ेंगे। और हाथ फैलाने में एक दिक्कत रहती है, कभी भी किसी ने, उस इंसान ने हाथ खींच लिया तो रोड पे आ जाओगे। ठीक है, यही चीज थी। दूसरा सेकंड रीजन कि लोग उस टाइम पर घुमंतु क्यों थे। हम लोग ये क्या रीजन डिस्कस कर रहे हैं किस चीज के, कि वाई पीपल वर लीडिंग नोमैडिक लाइफस्टाइल। नोमैडिक लाइफ लोग क्यों बिता रहे थे इस जमाने में, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। सेकंड, अब सिर्फ लोग नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, एनिमल्स भी तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब इस रीजन में अगर एनिमल्स लोकेटेड हैं, हम लोगों के, पूरी फैमिलीज के इस प्रकार के घर, यहाँ पर ऐसे कितने घर हैं, 5 घर होंगे, 50 घर होंगे, 100 घर होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। अब हमने ये सोचा यहाँ पर एनिमल्स की अवेलेबिलिटी भी हो जाती है, थोड़ा बहुत पानी भी है आसपास, नदियां वगैरह, तालाब वगैरह भी हैं, और जंगल वगैरह भी हैं। लेकिन जितने एनिमल्स यहाँ पर मिलते थे वो यार पता नहीं क्या हो गया, एक ही महीने में मिल नहीं रहे। यार एनिमल्स को थोड़ी ना रोक सकता हूँ मैं, रातों रात वो ट्रैवल कर गए, वहां पर शेर, चीते, जंगली सुअर, यहाँ पर ये लोग सब खाते थे। मैं रियल फोटो भी दिखाऊंगा कैसे उनके लिए ट्रैप बिछाकर कैसे उनको फंसाया जाता था। तमिलनाडु में हम सब सीखेंगे इनके एनिमल को कैसे फंसाया जाता था, कैसे मार के खाते थे, ये भी डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं, अपने टॉपिक से डेविएट नहीं होते हैं। एनिमल्स मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, या तो छोटे छोटे अपने एनिमल्स को खुद भी शिकार करने होते थे, ठीक है, या फिर जैसे जो हिरण वगैरह या जो वाइल्ड कैटल है वो अपने घास की सर्च में या पत्तियों की सर्च में जंगल, जैसे इंसान यहाँ से काट काट के फ्रूट्स, बेरीज, रूट्स वगैरह खाए जा रहा है। अब कटे कटाए जंगलों में एनिमल्स को लगा डर के कल को इंसान हमें मार कर ना खा जाए, तो वो थोड़ा थोड़ा आगे आगे मूव करते रहे, क्योंकि उनको फ्रेश ग्रासेस वहां पर मिले, फ्रेश लीव्स वहां पर मिले। तो इंसान इसलिए भी मूव करता रहता था कभी कभार, ताकि वो एनिमल को हंट कर सके, क्योंकि इंसान को ये पता था हर पत्तियां, हर फूल, हर पेड़, हर पौधा खाने वाला नहीं है। अगर है भी तो वो अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है कि हम सिर्फ ये सोचे कि फूल, पेड़, पत्तियों के भरोसे हम अपना पालन कर लेंगे। जानवर हमारे लिए मेन सोर्स है खाने का। अब यहां पर इस पॉइंट से आप अपनी डिबेट इंटरव्यू में दे देना कि हम नॉनवेज क्यों खाते हैं या फिर हम वेजिटेरियन वगैरह क्यों है, मतलब जो आज के टाइम में कहते हैं कि वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियनिज्म की जो डिबेट है, ऐसे इशूज हमारा नेशनल मुद्दा कभी कभार बनते रहते हैं। किसी जमाने में, जिस जमाने में तुम इंटरव्यू दे रहे हो किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी का, तब अगर तुमसे पूछा जाए कि आप नॉनवेज खाते हैं क्या और क्या नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियनिज्म की डिबेट क्या है, तो आप बोलना सर नॉनसेंस डिबेट है, क्योंकि सबको ये समझ में नहीं आता, लोग ज्ञानी नहीं है। एंशिएंट पास्ट में सर सब लोग ना नॉन वेजिटेरियन ही थे। आप हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज का चैप्टर उठाकर पढ़ लो, ठीक है। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। मतलब इंसान किसके पीछे पीछे? जानवर के पीछे पीछे, बिकॉज एज दे आर फॉलोइंग सम रूट्स, इंसान उनके पीछे पीछे क्यों? उनको हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। बताओ मुझे जरा, समझ में आ गया? दूसरा रीजन। तीसरा रीजन और क्यों इंसान नोमैडिक लाइफ बिता रहा था। प्लांट्स और ट्रीज में फल लगते हैं, फल लगते हैं अलग अलग सीजन्स में, ठीक है। तो अब एक सीजन में तुमने भाई फल लगे थे, तुमने, तुम्हारी फैमिली ने सारे चर लिए, अब पेड़ नंगा खड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं देने को। तो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह के प्लांट्स को ढूंढना जिसपे फ्रूट बियर हो, यानी कि फल उगे उस पे। ऐसी सब्जियों के साथ था। प्लांट्स में मतलब वेजिटेबल्स भी आप मान सकते हो। प्लांट्स की सर्च के लिए भी जाना, क्योंकि जैसा अभी ने ऊपर जो सेकंड रीजन पढ़ा ना हमने कि एनिमल्स के पीछे पीछे इंसान जो है वो आएंगे, तो ऐसे ही जब अगर एनिमल्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई है तो आप फिर क्या ढूंढोगे? प्लांट्स।
ट्रीज, फिर इसके पीछे पीछे जाओगे तो इंसान आप एक तरीके से देख रहे हो इस टाइम पे उसका एक ही मकसद है, फूड फूड एंड फूड। फिर चाहे वो पेड़ पौधों से आ जाए या फिर वो जानवरों से आ जाए। मैं जानवर शॉर्ट में ऐसे ही बनाता हूं, ठीक है, जानवरों से आ जाए। लास्ट रीजन, लोग, पेड़ पौधे, जानवर, इन सबको चाहिए है अपने सर्वाइवल के लिए पानी। तीनों को चाहिए पानी, है ना। वाटर मिलता है लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ठीक है। कल मैंने स्ट्रीम वाली बात आपको बता दी ना। ये चीज अगर यहां पर हो रही है तो यहीं पर ये चीज क्लियर करना भी जरूरी है। ये पहाड़ से सबसे पहले निकलती है, पहाड़ से सबसे पहले निकलती है स्ट्रीम। एक दूसरी स्ट्रीम जब इसको ज्वाइन करती हुए, एक दो स्ट्रीम जब इसको ज्वाइन करती हुई आती हैं, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटरीज। अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटरीज प्लस स्ट्रीम, दीज बिकम रिवर्स। लेक क्या होता है? लेक वो रिवर होती है, सॉरी लेक, हाँ मतलब ऐसा कह लो, रिवर या कोई भी स्ट्रीम जब अपने सोर्स से निकली है, इस पहाड़ से निकली है, जब ये रिवर कहीं से टूट कर अलग हो गई और उसने इतना सा एक जगह पर पानी इकट्ठा कर दिया जहां पर पानी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो अब एक जगह पे स्थिर हो गया है, वो जगह बन जाती है लेक। जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है, अगर इंसान ने बनाई है किसी एस्थेटिक ब्यूटी के लिए, ये वर्ड जानते हो एस्थेटिक ब्यूटी? एस्थेटिक ब्यूटी का मतलब होता है मतलब काइंड ऑफ टूरिज्म को वहां पर प्रमोट करना, मेरी आंखों को सुकून देने वाला, मेरी आत्मा को खुश कर देने वाला, उस चीज को कहते हैं एस्थेटिक ब्यूटी। जैसे मेडिटेशन काइंड ऑफ अंदर से एस्थेटिक रिलीफ देता है। हम जब बीमार होते हैं, मन नहीं लग रहा होता, पहाड़ों पे जाते हैं, यू नो, टाइम स्पेंड करने, हनीमून मनाने, इन सारी सीनरी को कहा जाता है एस्थेटिक ब्यूटी। तो इंसान जब बनाता है इन सबको, तो लेक को, तो ऐसी लेक को कहा जाता है मैन मेड लेक, ठीक है। और बाकी अगर कुदरत बनाकर आए, पहाड़ से अगर जैसे एक स्ट्रीम निकली, एक नदी निकली और उसने साइड में एक मुड़कर एक जगह पर पानी काफी ज्यादा तादाद में इकट्ठा कर दिया, तो वो है एक नेचुरल लेक, वो है एक नेचुरल लेक। इन सारी टर्म्स जो ज्योग्राफी की है, जो अभी तक परेशान होते रहते हैं ना, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, केव, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ये तो ऐसे टिप्स पे आ जाएंगे, तुम्हें लगेगा अब मैं इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ऐसी कुल मिलाकर पूरे ज्योग्राफी से हमारी ना 18 to 27 टर्म्स बनती है। उसका चिट्ठा एक मैं बनवाता हूँ। क्यों? जैसे क्वेश्चन आए ज्योग्राफी के अंदर, कुछ भी क्वेश्चन आए तो फटाफट सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको कुछ याद नहीं आ रहा उसके अंदर से, आप डेफिनेशन लिख सको और डेफिनेशन में आपका टाइम बच जाए, जो कि किसी का 1 मिनट वेस्ट या 1.5 मिनट वेस्ट हो जाएगा, या परफेक्ट डेफिनेशन बन नहीं पा रही आपको, लेकिन याद होगा वो चिट्ठों की वजह से, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा पर क्वेश्चन, 3 मिनट बच जाएंगे आपके। तो उस 3 मिनट में आपका टाइम ऐसे सेव हो जाएगा कि जो जो चीजें ऊपर करके आ चुके हैं उसको आराम से अंडरलाइन कर दो, किसी कीवर्ड में आप बॉक्स बना दो, तो ऐसा करने से ना हाफ मार्क्स पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। ये फायदा हो जाता है चिट्ठे बनाने से। चलो बात आगे करते हैं, छोड़ो इन सब बातों को। तो वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। बड़ी सारी लेक्स और जो रिवर्स होती है वो पेरिनियल होती है। पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहार। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सदाबहार मतलब जब भी आपसे कोई पूछे ना, कोई भी, कि पेरिनियल रिवर्स क्या होती है, 365 डेज फ्लो होने वाली ऑलमोस्ट, ठीक है, पूरे साल, देखो, विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। अब यहां पर साइड में एक फैक्ट लिख लेना अपना, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स। हिमालयन रिवर्स जो होती है वो पेरिनियल रिवर्स होती है, गंगा वगैरह जैसे, ठीक है। अदर्स आर सीजनल रिवर्स, अदर्स आर सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स कौन सी है हमारे देश के अंदर? जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना, पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारे देश के अंदर है, दीज आर सीजनल रिवर्स। अब अगर कभी क्वेश्चन आएगा ना, पेरिनियल और सीजनल के बीच में डिफरेंशिएट करो, या हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंशिएट करो, तुम्हारे पास एक पॉइंट रेडी है। यहां से कहां से निकाला तुमने? ज्योग्राफी से निकाला? जी नहीं, हिस्ट्री से निकाला आपने वाला पॉइंट। सोचना नहीं पड़ेगा, मैं तो बस हर चीज में उसमें टाइम बचवाऊंगा, सोचना ना पड़े। प्रीलिम्स का क्वेश्चन 50 सेकंड से ज्यादा नहीं, मेंस का क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, 15 नंबर का, 10 नंबर का, चाहे 25 नंबर का, 7.5 मिनट में मैं लिख लूंगा या लिख लूंगी आंसर उसका, बस। मोर देन। इंटरव्यू में सर गिव मी सम टाइम, या उसकी तरफ देख रहे हैं भूत बन के, नहीं,
माइंड इंटैक्ट है, चिट्ठे बना रखे थे, दिमाग में 100 बार उसको रिवाइज कर रखा है, 50 बार मुझे टेस्ट दे रखे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर रखी है, इत्मीनान से आराम से, सर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज दिस 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 दिस, बस। इसलिए बार बार पढ़ते रहने लगे ना कि आज बहुत पढ़ लिया, इतना सही तो पार्ट था, आज दीपान सर ने ज्यादा करवाया नहीं है, कोई बात नहीं, और पढ़ लो और कंठस्थ कर लो उसको, थोड़ा घूम फिर के आओ, पानी पी कर आओ, नहा कर आओ, फिर से पढ़ लो और 9 बार पढ़ लो। पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, आधे घंटे का ब्रेक लो, लिख लिख के देख लो 9 बार, ये कर लो 1 साल मेहनत, ठीक है। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, जब विंटर, एक्सट्रीम विंटर्स में और समर में, जब नदियां यहाँ पर जैसे कुछ कुछ जैसे जम गई या पानी नहीं आ रहा और ड्राई हो गया रीजन, और गर्मियों में तो हो ही जाता है, तो पानी की वजह से भी, कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है, उसने तो सीजनल पेरिनियल इतनी सारी डिबेट यहाँ पर लाके खड़ी कर दी, लेकिन वो ये कह रहा है कि पानी का जो स्रोत था वो कभी कभार सूख जाता था, तो उनके जानवर मर जाते थे, जो पेड़ पौधे होते थे वो सूख जाते थे, और इंसान भी मरने लग जाते थे कभी कभार। तो पानी के बगल में भी रहना और पानी को ढूंढना, पानी का स्रोत ढूंढना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, लिखनी नहीं है कहीं पर भी, ये सारी चीजें इंसान को उस टाइम पर कौन कहता है भाई, किसी भी जमाने की जिंदगी आसान होती थी, हमें लगता है आज हमारे पास ये नहीं है, रिसोर्सेज का अभाव है, वो है, ये सारी चीजें को एक साथ सुनिश्चित करनी है दोस्तों। प्लांट्स उस जगह पर परफेक्ट मिले, इनकी आबादी अच्छी खासी मिले, प्लस जानवरों की आबादी अच्छी खासी मिले, प्लस पानी का स्रोत अच्छा खासा हो, ठीक है। और ये सारी जगह में जब ये सब चीजें खत्म होने लग जाएं, तब एक सेकंड ऑप्शन ढूंढना, नई जगह पर मूव करना। तो जब इंसान ना सुपर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, जैसे आप लोग अटेम्प्ट दे देकर, या घर में किसी चीज की कमी हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट हो, या खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो, उम्र में बड़े बढ़ गए, ताने पड़ रहे हो, अपनी प्राइवेट नौकरी से मतलब क्यों सुनूं मैं इसकी क्या औकात है, लगता है ना कभी कभार किसी बॉस को देखकर या वो देखकर, घर के बाहर भाई 12-12 घंटे काम करने जा रहे हैं, सैलरी इतनी रद्दी बरसी हाथ में आ रही है, उसके बाद ना इंसान सुपर फ्रस्ट्रेटेड होकर डिसीजन लेता है कि नहीं यार मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है, ठीक है, मैं नहीं सुन सकता अब किसी और की, बहुत अति हो गई बस लाइफ में, अब बहुत झेल लिया। ऐसे ही इंसान अब यहाँ पर सुपर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, और अब जैसे तुम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब का रास्ता ढूंढा है आईएएस बनने का, ये लोग ढूंढेंगे यार अब मांगा मांगी बहुत हो गई कुदरत से, अब खुद का प्रोड्यूस करेंगे। जैसे तुमने कहा भाई बहुत मांग लिए, ठीक है भाई, तुम्हें अगर लगता है आज तुमने मुझे सुना दी है ना कि मैंने तुमसे इतने पैसे लिए, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, बस कोई बात नहीं, मेरी नौकरी लग जान दो 1 साल के बाद, तुमने जितने मेरे को दिए 100 गुना तुम्हारे मुंह पे उठा के मार देते हैं। ऐसे ही इनका ये जवाब था। अब सुपर फ्रस्ट्रेटेड है भाई और नहीं चला जाता, अब यार खुद का ग्रो करेंगे, खुद का कुछ स्टार्टअप ग्रो करेंगे। अब इनके लिए खुद का स्टार्टअप क्या था? एग्रीकल्चर। बस कहानी समझ में आई? बताओ कोई दिक्कत? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।